हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक अपडेट्स में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम आपके लिए ढेर सारे वीडियोस और ढेर सारी जानकारी यूं ही लाते रहें। दोस्तों, आज मैं जानकारी लाया हूं आपके लिए डिजिटल मनी या वर्चुअल करेंसी के बारे में। अब डिजिटल करेंसी के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, पर ये कैसे इसका इस्तेमाल होता है, कैसे इसका भुगतान होता है और कहाँ से हम ले सकते हैं, इसके बारे में हमें काफ़ी उलझने हैं। तो आज मैं आप सभी की इन उलझनों का एक एक करके जवाब दूंगा और आप समझ जाएंगे इस वीडियो के अंत तक कि आप कैसे डिजिटल करेंसी ले सकते हैं और कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको डिजिटल करेंसी के बारे में सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ये मेरा आपसे अनुरोध रहेगा। अब आ जाते हैं डिजिटल करेंसी केवल कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पे दिखती है और वहीं से आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जैसे कि फिजिकल करेंसी हो जाती है, नोट हो गए आपके, या फिर जैसे 10 का नोट, 100 का नोट, 1000 का नोट हो गया, 5 रुपये का कॉइन, 10 रुपये का कॉइन हो गया, वगैरह वगैरह। डॉलर हो गए, यूरो हो गए, ये सारी फिजिकल करेंसी आप अपने जेब में रख सकते हैं और इसे किसी को दे के कोई वस्तु खरीद सकते हैं या कोई वस्तु बेच सकते हैं इसे पाने के लिए। तो पर जो डिजिटल करेंसी होती है वो इनसे अलग है, ना तो आप उसे छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ये बस कंप्यूटर या मोबाइल के आपके वर्चुअल वॉलेट पे ही दिखती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल करेंसी का भुगतान के लिए एक कोडिंग की ज़रूरत होती है। वो कोडिंग का नाम होता है क्रिप्टोग्राफी। अब जैसे ही क्रिप्टोग्राफी में वो ट्रांसफ़र कोड हो जाएगा तो एक जो देने वाला बंदा वो ही और जिसे रिसीव करने वाला बंदा होगा वो ही करेंसी को जान पाएगा। तो ये काफ़ी एक अच्छा तरीका है कि सेफ तरीके से एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक आप अपनी डिजिटल करेंसी ट्रांसफ़र करने का, इसे कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। अब बिटकॉइन जो है वो क्रिप्टोग्राफी का एक सबसे बड़ी करेंसी है और उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि फिजिकल करेंसी पे फिजिकल करेंसी को कैसे उसकी मान्यता होती है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, हम ये मान्यता देते हैं कि फिजिकल करेंसी का वैल्यू रहेगा। यानी कि एक प्लेन पेपर आप ले लीजिए और एक 10 रुपये का नोट ले लीजिए, तो दोनों दिखने में तो कागज़ ही हैं, लेकिन 10 रुपये के ऊपर गवर्नमेंट ने लिख के दिया कि जी हाँ, हम कह रहे हैं कि ये 10 रुपये की वैल्यू रखता है, तो उस कागज़ की वैल्यू 10 रुपये हो जाती है। लेकिन अगर हम वर्चुअल करेंसी या डिजिटल करेंसी में आ जाते हैं तो इसकी मान्यता कौन देता है? कोई सेंट्रलाइज बॉडी है? जैसे इंडिया में आरबीआई सारे पैसों की मान्यता देती है, वैसे कोई सेंट्रलाइज बॉडी है? जी नहीं, बहुत सारी वर्चुअल करेंसी में ऐसी कोई बॉडी नहीं होती जो आपको मान्यता दे कि भाई हाँ, ये वर्चुअल करेंसी की हम मान्यता दे रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूँगा। समझिए एक दुकानदार है ए और एक खरीदार है बी। अब इन दोनों ने कहा कि ठीक है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं जो फिजिकल करेंसी में करने में बहुत सारे खतरे होते हैं, चोरी होने का पैसा या फिर उन्हें ले जाना, रखना, करना। तो इसके अलावा हम एक दूसरे से लेन देन करेंगे तो वो हम सिर्फ वर्चुअल करेंसी में करेंगे। हम लोग कुछ पॉइंट्स मैं तुम्हें दे दूंगा ऑनलाइन और तुम उन पॉइंट्स के बदले मुझे कुछ सामान दे देना। अब ये दोनों एक दूसरे पे खुद पे विश्वास रख के इस तरीके के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे जैसे इन दोनों के साथ साथ कोई और लोग जुड़ेंगे और वो भी उस करेंसी में विश्वास दिखाएंगे, वैसे उस करेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो डिजिटल करेंसी ऐसे काम करती है। इसमें कोई सेंट्रल बॉडी नहीं होती जो आप उस करेंसी में विश्वास दिखाती है, पर ये लोगों के विश्वास पे ही चलती है। तो अब ये क्रिप्टोग्राफी से चलती है। अब मैं आपको बताऊंगा बिटकॉइन के बारे में। तो ये बिटकॉइन भी एक क्रिप्टोग्राफिक करेंसी मैं कह पाऊंगा इसे ये है। और बिटकॉइन एक बहुत बड़ी करेंसी है जिसकी वैल्यू भी बहुत है। ये सतोशी नाकामोटो ने बनाया था और तब से ये चला आ रहा है बिटकॉइन। अब आपको मैं बताऊंगा कि बिटकॉइन आप कैसे कमा सकते हैं। तो देखिए, आपके पास डिजिटल करेंसी बिटकॉइन अगर नहीं है तो आप रियल पैसे दे के, जो वैल्यू चल रही है मार्केट में, वो दे के आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं, या फिर कोई वस्तुएं सामान बेचिए और बिटकॉइन खरीद लीजिए। तो ये तो हो गए दो तरीके। तीसरा एक तरीका है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा इस वीडियो में, कि क्रिप्टोग्राफी करनी पड़ती है कुछ कोई भी ट्रांजेक्शन की ऑनलाइन, जो बिटकॉइन या डिजिटल करेंसी में होता है। अब इसमें क्या होता है, मैथ्स प्रॉब्लम होते हैं जो कोड की तरह काम करते हैं। अब इन सारे जो कोडों को जो सॉल्व करेगा उसे माइनर कहा जाता है, और उन उन कोडों को सॉल्व करके वो ट्रांजैक्शन की सुनिश्चितता बताता है कि वो ट्रांजैक्शन सही है। तो ये देने वाले और जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको, जो ट्रांसफ़र है वो और जो ट्रांसफ़री है वो दो,
उन दोनों के सुनिश्चित करता है कि हाँ जो सही ट्रांसफ़र हुआ है और बिटकॉइन जो है वो सही मात्रा में उसके पास पहुंचा है। लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए माइनर को बहुत सारे कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर्स है वो काम में लेने पड़ते हैं। तो इस वजह से बहुत सारा उसको रीजनिंग करनी पड़ती है और वो कंप्यूटर से वो मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं, वो कोड को हल करना पड़ता है। लेकिन उसके बदले में उसे कुछ जो ट्रांजैक्शन का हिस्सा है कुछ बिटकॉइन उसे मिल जाते हैं। तो ऐसे वो बिना किसी वस्तु को बेचे या बिना किसी रियल फिजिकल मनी को बेचे भी वो बिटकॉइन कमा सकता है। तो ये थी माइनिंग। जी हाँ, बिटकॉइन में माइनिंग यही होती है जो मैंने आपको ये प्रक्रिया समझाई। अब मैं आपको बताऊंगा बिटकॉइन की वैल्यू क्या चल रही है। तो बिटकॉइन की वैल्यू तकरीबन 28,000 रुपये 427 अमेरिकन डॉलर, यानी 28,000 रुपये या 427 अमेरिकन डॉलर जितनी है। जी हाँ दोस्तों, और आपको विश्वास नहीं होगा ये जान कर के एक बिटकॉइन की कीमत $1,000 तक भी गई थी, यूएस डॉलर तक। तो बिटकॉइन में लोगों का काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। अब देखिए कि जो फिज़िकल करेंसी वो छपती रहती है आए दिन, और इसके पीछे रीज़न होते हैं गवर्नमेंट या किसी कंट्री की जीडीपी या उसके गोल्ड स्टोरेज वगैरह। लेकिन बिटकॉइन कैसे छपेंगे? तो बिटकॉइन ने ये डिसाइड किया है कि उन्होंने एक 2140 तक ही वो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट तक ही बिटकॉइन निकालने वाले हैं। मतलब कि कुछ वक्त के बाद आपको नए बिटकॉइन मार्केट में मिलेंगे ही नहीं, और फिर उस वक्त और बिटकॉइन की डिमांड बढ़ती ही जाएगी या उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती ही जाएगी। तो इस प्रकार से जो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे कई लोग आएंगे जो बिटकॉइन या ऑनलाइन जो डिजिटल करेंसी होगी उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और जैसे जैसे लोगों का विश्वास बढ़ेगा ये डिजिटल करेंसी और भी पावरफुल होती जाएगी। तो एक ये नया एवेन्यू है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, बिटकॉइन वगैरह को आप सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बिटकॉइन देना तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये आप 0.8 तक, यानी कि 0.00008 तक आप ऐसे अंक तक आप इसे खर्च कर सकते हैं। यानी कि आप किसी को समझिए 0.02 बिटकॉइन दे सकते हैं, 0.003 बिटकॉइन दे, 0.0002 दे सकते हैं। तो वैसे आप बहुत ही छोटे पैमाने पर भी बिटकॉइन एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो काफ़ी बड़ी है। मैं जैसे ही मैंने कहा कि उसकी अब की वैल्यू 28,000 रुपये पे चल रही है। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है? आपको मैंने डिजिटल करेंसी के बारे में अपने हिसाब से जो हो सका वो मैंने बताया है। अगर आपके पास कोई जानकारी है इस विषय में तो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो वो भी पूछिए हमें कमेंट सेक्शन में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, टैग करिए हमारे वीडियोस को, और इसे फैलाइए ताकि सबको पता चले कि डिजिटल करेंसी क्या होती है, उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। अब हर कंट्री में इसके लिए अलग अलग लॉ हैं, और वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे कि क्या क्या लॉ है डिजिटल करेंसी के बारे में, इंडिया में क्या लॉ है। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं आपको पता चले, और हम आपके लिए यूं ही ढेर सारी वीडियोज़ और ढेर सारी जानकारी यूं ही लाते रहें। धन्यवाद मित्रों।